नमस्कार। द्वापर युग की ये कथा है। विराट नगर में पंकज नामक एक नाई रहता था। वह विराट राजा का भी काफ़ी चहीता था। एक दफ़े वह अपने काम के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जब वो जंगल से गुज़र रहा था तभी जंगल से एक आवाज़ आती है, पंकज जी, क्या आपको सुवर्ण मुद्रा से भरे 7 घड़े चाहिए? अब जब पहली दफ़े ये आवाज़ सुनाई देती है तो पंकज उसको नज़रअंदाज करता है, यह मान के कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब दोबारा और 3-4 दफ़े वही आवाज़ आती है तब क्योंकि 7 घड़े स्वर्ण मुद्रा से भरे पंकज के लिए बहुत भारी धन था, तो उसको लगता है कि शायद चलो पूछ तो लेते हैं। तो जहाँ से जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर वो खड़ा रहा। जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस तरफ अपना मुंह करके पंकज ये चिल्ला के बोलता है कि हाँ, मुझे 7 सुवर्ण मुद्रा से भरे घड़ों की आवश्यकता है, बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो सामने से आवाज़ आती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम घर पर जाओ, वहाँ पर घड़े पहुँचा दिए जाएंगे। पंकज दौड़ के अपने घर पर पहुँचता है। जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर 7 घड़े पड़े हुए थे। एक एक करके वो सभी घड़ों को चेक करता है तो 6 जो घड़े थे वह सभी घड़े स्वर्ण मुद्रा से पूरी तरह से भरे हुए थे। 7वां जो घड़ा था वह थोड़ा कम भरा हुआ था। अब ये देखकर मनुष्य को जैसे स्वाभाविक तौर पर होता है वैसे ही पंकज को भी होता है कि चलो ये 7वां घड़ा भी भर देता हूँ ताकि सब कंप्लीट हो जाए। तो उसके घर में जितनी भी सुवर्ण मुद्राएं थी, जितना भी सुवर्ण था, वो सब घड़े में डाल देता है, लेकिन घड़ा भरता नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि शायद अब मुझे ज़्यादा सुवर्ण लाने के लिए मुझे मेरी लाइफस्टाइल में चेंज लाने पड़ेंगे। तो वो सेविंग करना स्टार्ट करता है। अब सेविंग कर करके कितनी सुवर्ण मुद्राएं आप प्राप्त कर लोगे? तो सुवर्ण मुद्रा से वो घड़ा नहीं भरता। तो अब वो उसकी जो एसेंशियल चीज़ें थी, खाना पीना, वो भी कम कर देता है। अनावश्यक खर्चे तो करना पहले ही बंद कर दिया था, अब खाना पीना भी कम कर दिया और सुवर्ण इकट्ठा करने में वो लग गया। 7वां घड़ा भरना है उस लोभ में वो लग गया। ऐसा करते करते 1 मास बीत गया। जब 1 मास के बाद विराट राजा के पास जाने की अपॉर्चुनिटी आती है तब तक तो पंकज पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर सूख चुका था, मानो कि वो बीमार लग रहा था। तो राजा पूछता है उससे, तुम्हें क्या हुआ? तो उसने कहा कि धन की कमी है। ये सुनकर विराट को दया आ गई और उसने पंकज की जो सैलरी थी उसको डबल कर दी। तो अब 1 मास के बाद पंकज की सैलरी भी डबल हो गई। अनावश्यक खर्चा वो करता ही नहीं था, सेविंग करने में लग चुका था, लेकिन फिर भी घड़ा सुवर्ण मुद्रा से नहीं भरता था। तो अब उसने सोचा कि चलो अब खाना पीना भी बंद कर लेते हैं और उसने भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो अपने खाने पीने के लिए भिक्षा मांगने लगा था। इतना ही नहीं, जो भी धन मिल जाए उसके लिए सब तरह के प्रयासों में वो लग चुका था। सो अपना जो नाई काम था वो करता था, राजा के वहाँ भी वो जाता था, अपने खाने पीने के लिए वो भीख मांगता था। उतना ही नहीं, अब भिक्षा के उपरांत उसने भीख मांगना भी स्टार्ट कर लिया पैसों के लिए। फिर भी वो घड़ा नहीं भर रहा था। तो उसको लगा कि चलो अब किसी जगह पर जाके मैं चोरी कर लूँ। तो अब वह चोरी का प्लानिंग बनाता है। हालांकि वो था सज्जन व्यक्ति, नाई था, चोरी का अभ्यास नहीं था। तो जब चोरी करने जा रहा था तभी वो सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाता है। दूसरे दिन सुबह उसको राज दरबार में लाया जाता है। उसकी अवस्था देखकर राजा वापस पूछता है कि तुम चोरी क्यों कर रहे थे? तब पंकज नाई बोलता है कि पैसों की कमी है। ये सुन के राजा तुरंत उसको ये पूछता है कि कहीं तुम्हें वो 7 घड़ा वाला यक्ष तो नहीं मिल गया ना?
जिसमें 7वां घड़ा अपूर्ण है। पंकज को आश्चर्य होता है और पंकज ये पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे ये यक्ष मिल गया है जिसने मुझे 7 घड़े दिए हैं और 7वां घड़ा अपूर्ण है। तब विराट राजा हंस के बोलता है कि तुम पहले नहीं हो जिसको ये 7 घड़े मिले हैं, तुम्हारे पहले भी बहुत सारे लोगों को ये 7 घड़े मिल चुके हैं और आज तक किसी का भी घड़ा पूर्ण नहीं हुआ है। अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सज़ा तो नहीं करूँगा, तुम अपने घर पर जाओ और घड़े में जो यक्ष है घड़े के सामने खड़े होकर तुम सिर्फ इतना बोलो कि हे यक्ष, इन 7 घड़ों में जो सुवर्ण मुद्रा है उसमें से मैं कुछ सुवर्ण मुद्रा खर्च करना चाहता हूँ, क्या मैं सुवर्ण मुद्रा ले सकता हूँ? पंकज नाई अपने घर पर जाता है, घड़ों के सामने बैठकर ये कहता है। यक्ष पूछता है क्या मैं सुवर्ण मुद्रा खर्च कर सकता हूँ? और जैसा ही वो पूछता है 7 घड़े अदृश्य हो जाते हैं। ये जो यक्ष है वो यक्ष कहीं बाहर नहीं है, यह यक्ष हमारे ही अंदर है और उस यक्ष का नाम है लोभ या ग्रीड। जितना हमें मिला है उससे में संतोष न हो, थोड़ा और चाहिए। ये दिल मांगे मोर वाला एटीट्यूड जो है वह एटीट्यूड ही लोभ या ग्रीड है। याद रहे, स्टोरी को अगर ध्यान से देखें तो पंकज पहले भी धनवान ही था, वो राजा का नाई था तो वो प्रसिद्ध ही था, लेकिन फिर भी 6 घड़े तो ऑलरेडी उसको संपूर्ण मिले ही हुए थे, लेकिन फिर भी 7वां घड़ा पूर्ण हो सके उसके लिए उसने पैसों की बचत की। तब तक तो ठीक था, खाने के लिए भिक्षा मांगना स्टार्ट किया वो भी ठीक था, पैसों के लिए वो भीख मांग रहा था वो भी ठीक था, लेकिन ज़्यादा पैसे मिले उसके लिए दूसरों को हानि पहुँचे वैसा पाप कर्म, दैट मीन्स चोरी करना उसने स्टार्ट किया। वो सिर्फ लोभ के कारण ही है। और इसीलिए महाभारत में वेद व्यास जी यह सूत्र देते हैं, लोभात पापम प्रवर्तते, लोभ से पाप पैदा होता है। महात्मा गांधी का ये बड़ा प्रसिद्ध वचन जो ये कहता है कि ये पूरे विश्व में हम सब की नीड, दैट मीन्स हमारी आवश्यकता के लिए तो धन पर्याप्त है, लेकिन हमारे ग्रीड, लोभ के लिए धन पर्याप्त नहीं है। ये प्रसिद्ध वचन कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। याद रहे, लोभ को थोब नहीं है। घड़ा अगर पंकज नाई ने चोरी कर ली होती, धन को प्राप्त कर लिया होता, फिर भी वो घड़ा नहीं बढ़ता। जब भी हमारे अंदर लोभ जगे हमें ये स्टोरी याद रखनी चाहिए और महात्मा गांधी का ये जो कोट है वो हमें याद रखना चाहिए। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। तो जब भी लोभ जगे नेक्स्ट टाइम हमें अपने आप को समझाना है कि लोभ से ही पाप पैदा होता है। शुभम भवतु। प्रणाम।